अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। वाशिंगटन पोस्ट की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक खलबली मचा दी है। क्या हम तीसरी आलमी जंग के धाने पर खड़े हैं? बीजिंग से आने वाली खबरें बता रही हैं कि चीन ने खामोशी से अपने एटमी हथियारों को हाई अलर्ट पर मुंतकिल कर दिया है। ये महज एक अस्करी मशक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी तैयारी है जो दुनिया का नक्शा बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम इंकशाफ करेंगे कि वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट के पीछे छुपे वो कौन से होलनाक हकायक हैं जिन्हें दुनिया से छुपाया जा रहा था। क्या चीन ने वाकई नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी खत्म कर दी है, और क्या महज 6 मिनट के अंदर जंग का खात्मा हो सकता है? दोस्तों, अमरीकी माहिरीन का दावा है कि चीन के पास अब एटमी वॉरहेड की तादाद 500 से तजावज़ कर चुकी है, और ये रफ्तार इतनी तेज़ है कि 2030 तक चीन अमेरिका और रूस के बराबर खड़ा होगा। ये ताकत का वो तवाज़न है जो गुज़िश्ता 80 सालों में कभी नहीं देखा गया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ने ऐसी सैटेलाइट तस्वीर हासिल की हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। चीन के मगरबी सहराई इलाकों यानी योमेन और हामी में सैकड़ों नए ज़ेरे ज़मीन मिसाइल साइलोज तैयार हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी खबर यह है कि चीन ने अपने लॉन्च ऑन वार्निंग प्रोटोकॉल को एक्टिव कर दिया है। ये लॉन्च ऑन वार्निंग प्रोटोकॉल कितना खौफनाक है, आइए आपको समझाते हैं। चीन का लॉन्च ऑन वार्निंग प्रोटोकॉल एक ऐसी इंतहाई अस्करी हिकमत अमली है जिसमें एटमी मिसाइल दागने का फैसला दुश्मन के मिसाइल के ज़मीन पर गिरने से पहले ही कर लिया जाता है। इस निज़ाम के तहत जैसे ही चीन के जदीद खलाई सैटेलाइट्स और ज़मीन पर नस्ब अर्ली वार्निंग रडार किसी दुश्मन मसलन अमेरिका के मिसाइल के लॉन्च होने का सिग्नल देते हैं, चीनी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई का हुक्म दे देता है। माजी में चीन की पॉलिसी ये थी कि वो पहले हमला सहेगा और फिर जवाबी वार करेगा, लेकिन अब इस नए प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि बीजिंग ने अपने एटमी हथियारों के सैकड़ों साइलोज को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है ताकि वो दुश्मन के वार के पहुंचने से पहले ही फिजा में अपने मिसाइल रवाना कर दे। ये निज़ाम इंसानी फैसले के वक्त को ख़त्म करके इसे खुदकार सिग्नल्स और AI की बुनियाद पर ले आया है, जो आलमी अमन के लिए एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ समझा जा रहा है, क्योंकि किसी भी तकनीकी खराबी या गलत अलार्म की सूरत में दुनिया गैर इरादी तौर पर एटमी जंग की लपेट में आ सकती है। आइए इसे थोड़ा मज़ीद आसान करके समझते हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि ये AI सिस्टम काम कैसे करता है। दरअसल चीन ने अपने मिसाइल सिस्टम को एक ऐसे न्यूरल नेटवर्क से जोड़ दिया है जो सेकंड्स के 1000वें हिस्से में डाटा प्रोसेस करता है। जैसे ही कोई गैर मुल्की मिसाइल फ़ज़ा में बुलंद होता है, चीनी AI सिस्टम सैटेलाइट डाटा के ज़रिए इसकी रफ्तार, रुख और मंजिल का हिसाब लगाता है। अगर सिस्टम को ये यकीन हो जाए कि ये मिसाइल चीन की तरफ आ रहा है, तो ये इंसान की मुदाखलत करने से पहले ही लॉन्च कोड्स एक्टिव कर देता है। अब यहाँ असल खतरा छुपा है जो पूरी दुनिया को जंग में धकेल सकता है। खतरा ये है कि AI किसी खलाई मलबे या परिंदों के झुंड को भी मिसाइल समझकर फॉल्स अलार्म जारी कर सकता है, और चूंकि लॉन्च ऑन वार्निंग प्रोटोकॉल में सोचने का वक्त नहीं होता, इसलिए एक सॉफ्टवेयर की छोटी सी गलती पूरी दुनिया को एटमी जंग में झोंक सकती है। इसका सादा लफ्ज़ों में मतलब ये है कि अगर चीन के रडार्स को ये लगा कि इन पर कोई हमला होने वाला है, तो वो तस्दीक का इंतज़ार नहीं करेंगे बल्कि बटन दबा दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन ने एकदम ये जारहाना कदम क्यों उठाया? इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह है ईरान अमेरिका जंग। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई हालिया कशीदगी और मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल भी चीन की जानिब से अपने एटमी हथियारों को हाई अलर्ट पर लाने की एक बड़ी स्ट्रेटजिक वजह है। चीन का ख्याल है कि अगर अमेरिका ईरान के साथ एक बड़ी इलाकाई जंग में उलझता है, तो वाशिंगटन अपनी तवज्जो हटाने के लिए चीन को ताइवान या बहिरा जनूबी चीन में इश्ताल दिला सकता है। चीन की एटमी तैयारी दरअसल अमेरिका के लिए एक डेटरेंस है, ताकि वाशिंगटन को ये पैगाम दिया जाए कि मशरिक़ वस्ता में कार्रवाई करते वक्त बीजिंग के मुफादात को नुकसान पहुंचाने की गलती ना करे। मजीद ये कि चीन और ईरान के गहरे दफाई और इक़्तिसादी ताल्लुकात की वजह से बीजिंग ये समझता है कि अमेरिका का ईरान पर दबाव दरअसल चीन के तवानाई के ज़राए को ब्लॉक करने की एक कोशिश है, जिसका जवाब चीन ने अपनी एटमी पोजीशन को जारहाना बनाकर दिया है। दूसरी बड़ी वजह अमरीकी मिसाइल डिफेंस। अमेरिका ने दुनिया भर में ऐसे सिस्टम लगा रखे हैं जो मिसाइल को हवा में तबाह कर देते हैं। चीन को डर है कि अगर इसने अपने हथियारों की तादाद ना बढ़ाई तो इसकी डेटरेंस खत्म हो जाएगी। तीसरी वजह AI और ऑटोमेशन। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। चीन अब इंसानी फैसले की बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा कर रहा है।
ताकि रद्द अमल का वक्त कम से कम किया जा सके। नाज़रीन, तसव्वुर करें अगर चीन का AI सिस्टम किसी गलतफहमी का शिकार हो जाए तो क्या होगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस दौर में बीजिंग से वाशिंगटन या वाशिंगटन से बीजिंग तक मिसाइल पहुंचने में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि अब किसी भी मुल्क के सदर के पास सोचने का वक्त सिर्फ 6 से 8 मिनट रह गया है। इन 8 मिनटों में या तो दुनिया बच जाएगी या फिर राख का ढेर बन जाएगी। ये वो एटमी जुआ है जो बीजिंग इस वक्त खेल रहा है। माहिरीन इसे डेड हैंड सिस्टम की वापसी करार दे रहे हैं, जहां मशीनें इंसानों की तकदीर का फैसला करेंगी। तो क्या हम वाकई क़यामत के करीब हैं? सच तो ये है कि एटमी हथियार इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इन्हें कभी इस्तेमाल ना करना पड़े। इसे बैलेंस ऑफ टेरर या दहशत का तवाज़ुन कहते हैं। चीन का ये इक़दाम अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की एक कोशिश भी हो सकता है, लेकिन तारीख गवाह है कि जब भी बंदूकें लोड हो जाएं और उंगलियां ट्रिगर पर हों तो एक छोटी सी गलती भी पूरी इंसानियत को निगल सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या चीन का ये कदम आलमी अमन के लिए खतरा है या इसका अपने दिफा का हक है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।